बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूँ मौज़म ख़ान। बहुत सारे लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि जो हमें एस्ट्रोलॉजी से प्रोफेशंस नहीं निकाले जाते, या किसी का चार्ट देखकर हम कैसे प्रोफेशंस बता सकेंगे। इसकी वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जो एमके सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो हम इसमें आपके डिस्कशन में अप्लाई नहीं करेंगे, मगर हम आपको वो नॉर्मल एक तरीका बताते हैं जो वैसे ही नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोग यूज़ करते हैं और इससे प्रोफेशन निकल आता है। लेकिन ये कोई बहुत अथेंटिक फार्मूला नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें एक ब्रांच है भृगुनाड़ी। अगर आप भृगुनाड़ी पढ़ते हैं तो भृगुनाड़ी जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जनरेट करती है। तो जो एमके सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि मौज़म ख़ान सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो भृगुनाड़ी से थोड़ा मिलता जुलता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें एक किताब जो है एक्सप्लोरिंग प्रोफेशंस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये एक अच्छी किताब लिखी हुई है जिस पर पढ़कर आप प्रोफेशंस ढूंढ सकते हैं। और इसके ऑथर हैं जितेंद्र पाल सिंह संधू। ये एक अच्छी किताब है। लेकिन अगर आपने कोई किताब पढ़नी है, अगर आपको किताबें पढ़नी है, तो फिर आपको पढ़नी चाहिए भृगुनाड़ी की किताब है प्रोफेशंस एंड लाइफस्टाइल थ्रू सैटर्न एंड जुपिटर। टाइटल आप देखें, ये लिखी है डॉक्टर एन श्रीनिवासन शास्त्री ने, और ये अच्छी किताब है। तो मैं अब आपको ये दोनों किताबें जो हैं इनका 5 मिनट में ख़ुलासा करके बताऊंगा कि आप बग़ैर किसी चीज़ के इन दो किताबों को पढ़े भी आप प्रोफेशन निकाल सकते हैं। और इसमें सिर्फ सैटर्न जो है, सैटर्न प्रोफेशन को बताता है। जुपिटर कभी भी सैटर्न का बहुत साथी नहीं रहा और कभी भी जुपिटर प्रोफेशंस का लॉर्ड नहीं होता। और इन सारी चीज़ों को समझने से पहले ये समझ लें कि सैटर्न कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं होता। जितना मर्जी आपका सैटर्न अच्छा बैठा हो, कभी भी आपका बिजनेस नहीं होता। सैटर्न कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं होता, सैटर्न सर्विसेज का लॉर्ड होता है। तो हम करेंगे महापुरुष कुंडली से। अगर सैटर्न इन एरीज हो, आप अपना जायचा देखें। अगर सैटर्न इन एरीज हो तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जहाँ पर आपको अपनी अकल बेचकर, इंटेलिजेंस बेचकर टेक्निकल सर्विसेज देनी पड़ी और जिसमें हाथ गंदे हों, ये टेक्निकल सर्विस है। अगर आपका सैटर्न बाय बर्थ टॉरस में है तो आप फिनांस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, काउंसलिंग, फिनांस और स्टॉक्स इसके एक्सपर्ट होंगे। यही प्रोफेशन आपको सूट करेगा। अगर आप जेमिनाई में हैं तो वो तमाम चीज़ें जो बोल कर की जाती हैं, जैसे कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, काउंसलिंग, कमर्शियल सब्जेक्ट्स और रेगुलर सर्विसेज जेमिनाई में आप दे सकते हैं। सैटर्न कैंसर में कभी भी मुस्तकिल प्रोफेशन नहीं देता। आप अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशंस चेंज करते रहते हैं, लेकिन आपका जो ग्राफ है वो रहेगी नौकरी, नौकरियाँ तब्दील होती रहेंगी। तो इसलिए अगर आप देखें, जो गवर्नमेंट की नौकरियाँ नहीं करते हैं आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, सैटर्न इन कैंसर लेकर पैदा होते हैं। सैटर्न इन लियो एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग टॉप पर बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सैटर्न इन लियो उनका होता है। सैटर्न इन वर्गो, वो तमाम लोग जो अगेन सर्विसेज करते हैं, अकाउंट है, फिनांस है, डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, फिरते नहीं हैं, ऑफिशियल जॉब देते हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सैटर्न इन वर्गो लेकर पैदा हुए। सैटर्न इन लिब्रा, अच्छा यहाँ पर मैं बताऊँगा सैटर्न इन लिब्रा, लोग ये समझते हैं और हर किताब में ये लिखा हुआ है कि सैटर्न इन लिब्रा एक्सॉल्ट करता है। ये कंडीशन ठीक नहीं है। जैसे इमरान खान साहब का सैटर्न इन लिब्रा है लेकिन एक्सॉल्टेड नहीं है, तो इसलिए ये बात याद रखें कि सैटर्न इन लिब्रा एक्सॉल्टेशन नहीं होती, उसकी कंडीशन साथ में देखनी पड़ती हैं। बार जब भी सैटर्न इन लिब्रा हो तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स कर भी सकते हैं और पॉलिटिक्स की वजह से शर्मिंदा भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपका फोटे भी होगी और वही आपकी तस्लील का बायस भी बनेगी। तो इसलिए सैटर्न इन लिब्रा आम तौर पर उन कामों की तरफ जाएं जहाँ पर लग्जरी है, याशी है, मौज है, मस्ती है,
मनोरंजन है, सैरें हैं, ट्रैवलिंग है, लोगों के सामने खुद की नमूदो नुमाइश करनी है, होटल्स आपने खोलने हैं, सिनेमाज़ खोलने हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ये कारोबार नहीं है। कारोबार होता है जब आप अपना रुपया पैसा लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करें, ये बिजनेस होता है। स्कॉर्पियो, लो लेवल की आपकी एफर्ट्स होंगी जो फिज़िकल टॉयल करके पैसा कमाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहार, वेल्डर्स, फिज़िकल काम करने वाली लेबर, भट्टों पर काम करने वाले लोग, ये सारे के सारे मोस्टली सैटर्न स्कॉर्पियो कर लेकर पैदा हुए। सैटर्न इन सेजिटेरियस, सैटर्न इन सेजिटेरियस सोशल सर्विसेज करने की बड़ी ख्वाहिश कि कुछ अच्छा कर जाऊँ, कुछ अच्छा पढ़ जाऊँ। कंडीशन फिर जुपिटर आकर बेस करेगा, जुपिटर ठीक है तो फिर ठीक है, वरना आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकेंगे। अगर कोई डॉक्टर बनता है, सोशल सर्विसेज की जाता है विद बैड जुपिटर, तो वो कसाई बन जाएगा, डॉक्टर कभी नहीं बनेगा। सोशल सर्विसेज नहीं होगी, खैरात नहीं होगी, चैरिटी नहीं होगी। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, सर्विसेज देने के लिए आदमी पैदा हुआ। ये आदमी ज़हनी तौर पर मज़दूर है। मज़दूर से मुराद लेते हैं एक ऐसा आदमी जो एक रेगुलर सर्विसेज दे और उसी पर टिका रहे और उसमें तब्दीली ना लाए। जो नौकरियां लोग करते हैं, आप देखें जी कि 20-22 की ज़िंदगी में नौकरी मिल गई और 60 साल की उम्र तक सिर्फ नौकरी करते। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इन एक्वेरियस, क्या बात। सैटर्न इन एक्वेरियस डिफरेंट होता है सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न से। वो तमाम लोग जो कम्युनिकेटर हैं, कंसल्टेंट हैं, नॉलेज बिखेरते हैं, नॉलेज लेने के लिए पैदा हुए हैं, सैरिंग करने के लिए, मस्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, एक अच्छी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उनका सैटर्न इन एक्वेरियस होता है। ये कंसल्टेंट होते हैं बाय प्रोफेशन। सैटर्न लास्ट साइन जो है ज़ोडिएक साइन का पाइसेस। पाइसेस में जाकर जुपिटर के साथ अगर सैटर्न हो तो भी बुरा है, अगर सैटर्न इन पाइसेस हो तब भी बुरा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो जुपिटर के एंटी होकर उसके घर में जा बैठा है। हाँ, अगर इसको बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट्स हो तो फिर आदमी अपनी ज़िंदगी फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकता है, हॉस्पिटल्स बना सकता है, लोगों के लिए नर्सरीज बना सकता है, सही सोशल सर्विसेज कर सकता है, लोगों के लिए चैरिटी खोल सकता है, लोगों के लिए बेहतरी ला सकता है। तो ये मैंने 2 किताबें जो मैंने आपको बताई थी, एक द प्रोफेशंस एंड लाइफस्टाइल थ्रू सैटर्न एंड जुपिटर, एक पूरी किताब मैंने आपको वो पढ़कर सुना दी, और फिर जो दूसरी किताब है एक्सप्लोरिंग प्रोफेशंस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो पूरी किताब पढ़ के सुना दी। तो जो एक प्रोफेशनल होता है वो इतनी देर में आपको सारी चीज़ें समझा देता है जो पूरी 2 किताबें पढ़ने में लगती हैं। सो इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखें, सैटर्न अपना देखें किस घर में है, उसको आप अपने प्रोफेशन से मैच करें और बहुत करीब है कि आप अपना प्रोफेशन निकाल सकें। तो ये हमारी एक वीडियो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर थी, लेक्चर था, और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सो एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।